सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, कोर्ट में हाजिरदार हूँ। हाँ। मेरे लड़के को अरेस्ट किया इसलिए आया हूँ। हाँ। बेटे का नाम क्या है? राजू। राजू? ऐसे किसी नाम वाले को हमने अरेस्ट नहीं किया। लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू किसी इलेक्शन के झगड़े में अरेस्ट किया था। नागराजू? जी हाँ। आप नागराजू के पिता हैं? जी हाँ। सर बैठिए सर। क्या नहीं, लेंगे? नहीं, ठीक है, कांस्टेबल कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लड़के को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर। नागा को अभी सीएम साहब छुड़ा कर ले गए। आगे चलकर वो बड़ा नेता बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा लॉयर बने सर। ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। चलता हूँ सर। कौन है यार ये? पागल लगता है। आजकल सब राजनेता बनने के लिए तड़प रहे हैं और ये मना कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद! 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 लड़ लड़के 9 वोटों से जीते। तुम्हारी राजनीति मैं जानता हूं। अपोजिट पार्टी को पैसा दे करके उनकी पार्टी से अभ्यर्थी को खड़े किए बिना मंदाबाई को सपोर्ट करवाया। चीटिंग करके मंदाबाई को जितवाना चाहा। वो स्टूडेंट लीडर नागराजू नहीं होता तो अपनी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी होते हुए भी ऐसा किया। दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू। आइए सर। नागा। नमस्ते सर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। लाखों बंदूकों से एक मिसाइल काफी होती है। हमारी पार्टी को तुम जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी के यूथ विभाग के आज से प्रमुख लीडर हो। मैं लैर बनूंगा पापा, कहा ना उसने। फिर चिंता क्यों कर रहे हो तुम? वो बात नहीं है सर। पहले कॉफी पियो। क्या अंकल आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? उसको सिगरेट पीकर कैंसर तो नहीं हुआ है ना? या उसने दारू पीकर लीवर तो नहीं खराब किया? यूथ लीडर बन गया, यही ना? वो लाखों लोगों का नायक बन गया है। आपके जमाने में 400 रुपया कमाने का मतलब भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी अंकल। पर आपकी बात अलग है। आज स्टेट में स्टेटस ही बहुत मायने रखता है। इनडायरेक्टली अपनी दिल की बात बता दी उसने। और क्या चाहिए बोलो। वो पीए अब तक आया क्यों नहीं? वो आएगा कब? आइडिया देगा कब? ये गवर्नमेंट गिरेगी कब? नमस्ते। आइए, जाओ बैठिए। जाओ बैठ जाओ। क्या बात है? ये इतनी सीरियस क्यों है? दोबारा इलेक्शन होने तक इनके आंसू नहीं रुकने वाले हैं। री इलेक्शन के लिए जीते हुए नेता को मारना पड़ेगा। हाँ, खर्चा बड़ा आएगा। आपके बजट का एक आइडिया दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे आइडिया देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। असहमति, प्रतिपक्ष, हाथ मिलाने के बाद सरकार को गिरना कौन सी बड़ी बात है? कहीं पे अतिवृद्धि, कहीं पे अनावृद्धि और कहीं पर खून खराबा। किसी भी पॉइंट पर हंगामा कर सकते हैं। अरे क्या बात कही यार, मिल गया अकाल। अकाल कहाँ से मिल गया? अकाल कहकर नारे लगाओ। 23 जनपदों के किसानों के हाथों अकाल की समस्या लाकर लॉ एंड ऑर्डर शेक कर देंगे। ये सही है। सच में अकाल की समस्या खड़ी करोगे? मंदाबाई की सीट की कसम। अब कुछ और बोल रहे हो, तब कुछ और बोले थे। अब अपनी जरूरत है। वो क्यों? पैसा उसका है ना, फ्री में अपनी पब्लिसिटी। हाथ मिलाइए। हम राजनीति में हैंड देते हैं लेकिन शेक हैंड नहीं। बैंड बजाना। जबरदस्त। कौन हो तुम लोग? चलो चलो यहाँ से पीछे हट जाओ। चलो। सीएम साहब से मिलकर हम नहीं जाएंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते। आपकी समस्या क्या है? पानी के बिना हमारे खेत सूख रहे, खाना पानी के बिना हमारे बीवी बच्चे तड़प रहे हैं साहब। आपने इसका हल नहीं निकाला तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब। इस विषय पर दूसरे राज्यों से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला है। मैं तुरंत केंद्र से बात करके इस समस्या का हल निकालूंगा। जरूर आप लोगों को पानी मिलेगा। ठीक है साहब। नमस्ते। ठीक है सर। पीएम सर लाइन पर हैं। नमस्कार सर। Sir, I have already sent that detailed report of triad situation in the state. Sir, please do consider. This situation is very bad, sir. Sir, please try to understand. Okay, sir. क्या हुआ सर? केंद्र के पास पैसे नहीं है बोल रहे हैं।
उस काशी ने ऑलरेडी किसानों को भड़काया है। हमने कुछ नहीं किया तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। नमस्ते सर। हाँ आपने बुलवाया मुझे? हाँ, मैं किसानों के लिए आमरण अनशन करने वाला हूँ। आमरण अनशन किया तो लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा यूथ की वजह से होती है। वो बिगड़ गया तो बाकी लोग भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं संभाल लूंगा। तुम अकेले नहीं, अपने स्टेट के विद्यार्थी यूनियन को भी खबर करो। ये आमरण अनशन शांति से होना चाहिए। ओके सर। सर, इतने दिनों के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अगर आप कहें तो अपने आदमी दिल्ली भेज दूं? चलो चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी माँ। ये क्या रे, आखिर क्या हो गया तुझे? क्यों भूख नहीं है? देखिए जी, इसे खाना खाकर 3 दिन हो गए हैं, खाना ही नहीं खाता है। मुख्यमंत्री साहब को खाना खाए हुए 3 दिन हो गए। यानी उनके लिए भूखा रहेगा? हमें खाना देने वाले किसान भूखे रहें तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे तू अनशन करे, राजनीति करे, नेताओं के साथ घूमे, इसलिए मैंने तुम्हें मेहनत करके नहीं पढ़ाया है। अरे तुझे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। ये राजनेता लोग तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा सके, इसलिए मैं जिंदगी भर प्यून बनकर जीता रहा हूँ। तू मेरी तरह ना बने इसीलिए मैं तड़पता रहा हूँ। तू मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह हर कोई राजनीति से भागेगा तो लोगों का भला कैसे होगा पापा? आपने लोगों का भला करने के लिए ही तो मुझे लॉ पढ़ाया है ना। किसी भी तरह भला होना चाहिए पापा। लेकिन पापा मेहरबानी करके इस बारे में और कुछ मत कहिए प्लीज। मैं कोई काम शुरू ही नहीं करता, और करता हूं तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। साहब, आपने एक सोचा तो एक हो गया। किसानों की प्रॉब्लम से उनकी कुर्सी गिराने का आप सोचे, और आमरण अनशन करके स्टेट की सिंपैथी उसने मार ली। केंद्र में अगर उसकी सरकार आई तो उसे कुर्सी से उतारना तो बहुत दूर की बात है, उसकी चप्पल भी नहीं उतार पाओगे। चुप कर यार। सर, वो सच कह रहा है सर। देखो, तूफान आने पर पेड़ गिरते हैं, वायलेंस होने पर सरकारें पलट जाती हैं। वैसे पलटने के लिए तुम तुरंत जाकर नागा से मिलो, बाकी सारा काम गुरु संभाल लेगा। नागा, क्या यार, तुम लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हो? अगर तुम इस तरह से ऐसे मुंह बन करके बैठ गए तो सीएम साहब मर जाएंगे। अरे ट्रेनें रोककर, बसों को जलाकर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट किया तो ही वो वहां से उठेंगे। ये क्या कह रहे हो? सीएम साहब ने ही तो हमें शांति बनाए रखने के लिए कहा है। ओहो, तुम राजनीति को नहीं जानते। वो अगर ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है। किसी भी समस्या के हल के लिए लड़ना पड़ता है। अगर हम लड़ते ही नहीं तो अपने देश को आजादी कहां से मिलती? भारत में क्रांति कैसे फैलती? सीएम साहब की जान बचाने के लिए हमें जो राह अपनानी है वो साइलेंस नहीं, वायलेंस है। बस ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अरे सुनो तो, अरे धक्का हाँ, आगे नहीं जाएगी। चल उतर। चल चल सर, आने वाली ट्रेन को यहीं रोक दीजिए। इस स्टेशन पे उस गाड़ी का स्टॉप नहीं है। किसानों के लिए आमरण अनशन कर रहे सीएम साहब मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बंद का आयोजन कर रहे हैं। इस गाड़ी को यहीं रोकना होगा। सॉरी सर, उस गाड़ी को रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो इस गाड़ी को कैसे रोकना है हम बताते हैं। चलो रे चलो। बंद करना ही होगा। मुख्यमंत्री की जान, 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 मुख्यमंत्री की जान। चलो रे, उस बस को रोको। रुक रे, रोक दो सब, रोको। चलो रे,
सर यहाँ स्टूडेंट्स रोड को ब्लॉक करके बसों को चला रहे हैं